लेकिन इनका संकल्प था, सबसे पीछे रहते थे, कहते थे कम से कम 15 किलोमीटर में जरूर चलूंगा, चाहे जितना भी देरी हो। और इससे हम लोगों को जितना हौसला मिला और उससे ज्यादा हौसला और किसी काम व्यक्ति से नहीं मिला। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय रोडे सर आए और अपने विचार को रखें। हाँ, थोड़ा समय थोड़ा कम में ही सब लोग साथी रखेंगे। मंचासीन महानुभाव और सभी साथी, मैं जब घर से निकला, मेरी दिल की बीमारी ओपन हार्ट सर्जरी 2017 में हुई थी और आने के पहले मेरा राइट लेग घुटने के पास टूट गया था। ऑपरेशन हुआ, 3 महीने हुए थे। बच्चा घर से रो रहा था कि आप मत जाइए, बहू रो रही थी और हमारे नात और पोते के चेहरे सूख गए थे। लेकिन मैंने कहा कि जब मैं अनशन को गया था सऊदी के, तब राम धीरज को मैंने शब्द दिया है कि किसी भी हालत में आने वाले पदयात्रा में रहूँगा, पूरा रहूँगा। मुझे लगता है कि मुझे संशय था कि ये संकल्प मैं पूरा करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मेरे अंदर का गांधी मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहा। इस पदयात्रा में हमने क्या पाया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि राम धीरज के रूप से मैं दूसरा जयप्रकाश को पाया हूँ। राम धीरज हमारे लिए आशा की किरण है। कितना समर्पित जीवन है। ये समर्पित जीवन ने इस निर्धार के साथ इस पदयात्रा को यहाँ तक लाया। और हम कभी होटल भी ठहरे, कभी रास्ते पर भी हमें रुकना पड़ा, रास्ते पर खाना पड़ा, लेकिन दिल में एक चिंगारी थी कि गांधी के विचारों को हम जगाए। गरीब लोगों को तो इतना बड़ा मन है कि एक होटल वाला वो बोला कि पूरी आज की कमाई डब्बे में डाल रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि इस 1000 किलोमीटर के यात्रा के लिए सरकार से एक पैसा नहीं, किसी धनाढ्य व्यक्ति से एक पैसा नहीं, जनता के सहयोग से 1000 किलोमीटर की यात्रा चल सकती है। ये आज इस पद यात्रा ने सिद्ध किया है। ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये यात्राएं निरंतर चलनी होंगी। जब तक इस देश में आज़ादी की गला दाबने की प्रक्रिया ठहरती नहीं, तब तक ये प्रक्रिया चलनी चाहिए और चलना पड़ेगी। आखिरी में मैं कवि नीरज के 2 पंक्तियां दोहराता हूँ और रुक जाता हूँ। नीरज कहते हैं, गंगा की कसम यमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू कुछ तो बदल, तू खुद को बदल, कुछ तो बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय जगत।